नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आजम और आज खबर खास में एक और अहम खबर। आज खबर तेलंगाना से। तेलंगाना में जो दूसरे मियाद की जो हुकूमत बनी है केसीआर की, इस हुकूमत का जो पहला मुकम्मल बजट है वो आज पेश हुआ है। इस मुकम्मल बजट का हम जायजा लेंगे। इस बजट में कितनी कितनी मुराद दी गई हैं और अक़लियतों के लिए बिलखुसूस कितनी इसमें फंड्स दिए गए हैं, इस पर हमारी होगी आज खास नजर। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कानून साज असेंबली में दूसरी मियाद का पहला मुकम्मल बजट बराए साल 2019-2020 को पेश किया और केसीआर ने 1,46,492 करोड़ का बजट पेश किया, जबकि ये जब अबूरी बजट था तो वो 1,82,017 करोड़ का बजट था। उन्होंने बताया कि मुल्क में माशी सुस्त रवी का असर रियासत की माली सूरत हाल पर पड़ा है। इसके बावजूद तेलंगाना हुकूमत अपनी फलाही स्कीमात जारी रखेगी। ये बहुत पते की बात है। उन्होंने कहा है कि उसके बावजूद जो है फलाही स्कीमात जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि जारिया साल के अवाइल में पेश करदा अबूरी बजट की तजावीज़ के बरखिलाफ जारिया साल के हतमी बजट में तब्दीलियां की गई हैं। बजट में अक़लियती बहबूद के लिए 1,370 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। दोहराता हूं, बजट में अक़लियती बहबूद के लिए 1,370 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। केसीआर हुकूमत ने मुकम्मल बजट में अबूरी बजट के बनिस्बत 35,525 करोड़ रुपए का कम बजट दिया है। जो मजमूई तौर पर जो पहला जो अबूरी बजट था, इस मियाद का जो पहला अबूरी बजट था वो था 1,82,017 करोड़ रुपए का, जिसमें 35,525 करोड़ रुपए की कमी है इस हतमी बजट में। और हुक्मरां पार्टी, जाहिर है हुक्मरां पार्टी के लीडरों ने बजट का खैर मकदम किया है, लेकिन अपोजिशन ने इस बजट को मायूस कुन करार दिया है। इस ताल्लुक से कुछ रिएक्शन है वो आपको हम सुनाएंगे। ये बजट तो वज़ीर आला सिर्फ उनकी नाकामयाबी मरकज हुकूमत के ऊपर ठोक के ने बचना चाहने की कोशिश है बल्कि दिख रहे। अब वोट ऑन अकाउंट जो है 1,00,000 तकरीबन 85,000 करोड़ का बजट पेश करे। नॉर्मली वोट ऑन अकाउंट बोले तो इसे नॉट फुल फ्लेड्ज्ड। व्हेन इट कम्स टू फुल फ्लेड्ज्ड बजट it must be increased, not decreased. Yet has decreased 20% of the vote on account budget he has presented. About 35,000 crores budget he has reduced from vote on account to this full-fledged budget. Telangana state was formed with a surplus state budget. Today his deficit proposed budget is about more than 20,000 crores. अब गए 5 साल में उन्हें रियासत को कहां से कहां ले गए, ये पूरा आवाम सोचने की चीज है। तो माइनॉरिटी के में कुछ तो बजट उसमें तो कहीं दिखे नहीं साहब, माइनॉरिटी के बारे में एक लाइन भी नहीं दिखे साहब। माइनॉरिटी वेलफेयर के बारे में एक लफ्ज भी तो बजट में तो नहीं है साहब। आप डिमांड्स में क्या लिखेंगे क्या कि नहीं मालूम, मगर बजट बुक में तो कुछ नहीं है साहब। किसान को क्या करे, लोन वेवरिंग के ऊपर क्लैरिटी नहीं है, रैतु बंधु फुल प्लेज नहीं है, रैतु बीमा फुल प्लेज नहीं है। अब यूरिया के बारे में तो किसान रोड के ऊपर, अब उस वज़ीर आला के उनके खुद की डिस्ट्रिक्ट में एक किसान मर गए। अब तुम लोन वेवर समझो, इरिगेशन प्रोजेक्ट समझो, आप जो वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में बात कर रहे हैं, अब तक जो है ये अनएम्प्लॉयड निरुद्योग भर्ती क्या बोलते जो देने का वादा है उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं है सर। एम्प्लॉयमेंट के बारे में एक लफ्ज भी नहीं है। उन्हें 65 साल को 53 साल कम कर तुम मुझे बोल रहे, ये बोलते बोलते 6 महीने गुजर गए, अब तक कम नहीं करे। बीडी लेबर को पीएफ हर को दे तो बोल के बोले, अब तक नहीं दिए। तुम बोलते सेंटर की आयुष्मान भारत से हमारा आरोग्यश्री बेहतर है। इस जरूर आरोग्यश्री बेहतर होगा, मगर आयुष्मान भारत कई को रोक रहे, उसको भी इस्तेमाल कर लो। जितने मुनाफा हो सकता है आयुष्मान भारत से वो फायदा उठा लेना, कई गुना उठा लेना। ये उनका जाति नहीं है, पैसे उनका जेब से नहीं दे रहे मोदी, ये अपना हक है उसको पाना।
ये जो है बिल्कुल इसकी नाकामयाबियां बाहर आ रहे साहब। शेर साहब पेश करे सो बजट पूरा अच्छा है, पूरेस्ट टू पूर पर्सन के लिए ये अच्छा काम करने को है, वो लोगों को ये फ्रूट्स देने के लिए है, ऐसे चलने के लिए। कोई भी वैसी कोई स्टेट में वैसे नहीं है। अब भारत में पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस है, इवन दो आवर गवर्नमेंट इज डूइंग वेल, एवरीथिंग इज गुड। क्राइसिस कितना भी होने दो, ये फार्मर्स के लिए रैतु बीमा, रैतु बंधु, आरोग्यश्री, आसरा पेंशन, पूरा वैसे प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा। भारत देश में माइनॉरिटी के लिए खर्च करे स्टेट को बोले तो तेलंगाना, क्यों बोले तो 900 करोड़ एंटायर कंट्री खर्च करे तो खाली ये तेलंगाना स्टेट 900 करोड़ खर्च कर रहा। इसलिए हम पूरा सेक्युलर है, सब जने के लिए काम कर रहा है। तो ये है पूरा हाल। जब ये दूसरी मियाद की जो हुकूमत बनी है केसीआर की, तो इस हुकूमत के बाद 1 फरवरी के महीने में जो बजट लाया गया था वो अबूरी बजट था, वो हतमी नहीं था। अब वो अबूरी बजट 1,82,000 करोड़ का था, 1,82,000 करोड़ का। लेकिन इस बार जो बजट है, जो अब हतमी बजट बताया जा रहा है, इसमें काफी कमियां की गई हैं और इसमें 35,000 के करीब में जो वो कमी है ये बजट। अब इस पर सवाल उठ रहा है इस बात को लेकर कि इस बजट में जो एक इंडिकेटर्स दिखाई जाना चाहिए थे तरक्कियात को लेकर और अलग अलग समाज के शुबों को लेकर, खासतौर से ज़राअत में किसानों के लिए जो बेरोजगारी है उसके लिए, अक़लियतों के बहबूद के लिए और मजीद क्या कुछ हुआ जाना चाहिए था। इस पर जो कांग्रेस है वो सीधे तौर पर सवाल उठा रही है कि बिल्कुल नाकामी साबित हो रही है केसीआर हुकूमत की, और ये जो बहाना किया जा रहा है कि माशी सुस्त रवि या मरकज के ऊपर ठीकरा फोड़ना, यह सही नहीं है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं इस पूरे मौजू पर बातचीत करने के लिए। हम इनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये जो अपोजिशन इल्जाम लगा रहा है वो दुरुस्त है, या मौजूदा हालात के पेश नजर जो बजट है वो वक्त का तकाजा है। शुजात अली साहब हैं हमारे साथ, शुजात अली सूफी तर्जुमान है कांग्रेस के, और अब्दुल मुकीद चंदा है जो TRS के लीडर हैं। ये दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही मुबशिर खुर्रम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, काफ़ी अच्छा इनका तजुर्बा रहा है सहाफ़त में, ख़ासतौर से इस मौजू को, जो माशियात का मौजू, उसे कवर करने में। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तक़बाल है। सबसे पहले मैं शुजात अली साहब आपसे फिर से एक बार जानना चाहूंगा कांग्रेस का मौक़िफ़ के इस बजट में, जो कि ये हतमी बजट अब है, फरवरी के मुकाबले में ये हतमी बजट है, इस पे खास तौर से कौन से ऐसे 3-4 पॉइंट्स हैं जो कांग्रेस देखती है कि बिल्कुल यहां पे नाकामी साबित हो रही है, जैसा अभी एक हम और लीडर को सुन रहे थे। देखिए, मैं इससे पहले भी आपसे कह चुका हूं कि तेलंगाना गवर्नमेंट की माहाना आमदनी 5,000 करोड़ है जी। 5,000 करोड़ में से 3,000 करोड़ रुपए इस्टेब्लिशमेंट पे खर्च हो रहे हैं। 1,000 करोड़ रुपए जो पॉपुलिस्ट स्कीम्स है उस पर खर्च किए जा रहे हैं, और 1,000 करोड़ रुपए कर्जों का सूद अदा किया जा रहा है। तो इतनी निकम्मी और इतनी बकवास सरकार है। और आज का जो बजट है उसमें चीफ मिनिस्टर ने एतराफ किया है, अफसोस का इजहार किया है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों निकम्मे हैं, क्योंकि दोनों ही सरकारों के पास इकोनॉमिकल क्राइसिस है। और ये इकोनॉमिकल क्राइसिस कोई नेचुरल क्राइसिस नहीं है, मैन मेड क्राइसिस है, क्योंकि दोनों ही सरकारों ने वोट के खातिर बेदरीग पैसा खर्च किया है, पॉपुलर स्कीम्स पे इतना पैसा खर्च किया है कि जो ओरिजिनल फिस्कल बैलेंस होता है वो तबाह और बर्बाद हो गया है। लेकिन खुशी की बात यह है कि केसीआर ने अखलाकी इक़दार का मुजाहरा करते हुए अफसोस का इजहार किया है, लेकिन सेंटर की जो सरकार है, निकम्मी सरकार, अभी तक उसका एतराफ नहीं की है। जी ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं, या कांग्रेस का ये कहना है कि ये बिल्कुल नाकामी को जाहिर करने वाला बजट है, लेकिन खुशायद ये है कि उन्होंने अपनी गलती को माना है, जो आपका कहना है। TRS के लीडर हमारे साथ है अब्दुल मुकीद चंदा जी। आपसे मेरा सवाल यही है कि क्या ये समझा जा रहा था कि
जो अबूरी बजट था और ये जो हतमी बजट है, ये हतमी बजट और कम क्यों है? इसके अलावा ये कि ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतना कमजोर बजट और इसमें अपनी कमियों को छिपाने के लिए जो इल्जाम आप पर लग रहा है वो ये है कि आपने सहारा ले लिया कि माशी सुस्त रवी है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है और मरकज के कुछ ऐसे स्टेप्स हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इन इल्जामात का क्या जवाब देंगे? देखिए, पहले तो न्यूज़ 18 के तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम, और मैं सूफी साहब की एक बात की जो है दरख्वास्त करूंगा कि उन्होंने 5,000 करोड़ में से 1,000 करोड़ ऐसा कुछ बताया है। उनको वो आंकड़ों को दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है, वो हकीकत से बहुत कम बता रहे हैं, जबकि तेलंगाना रियासत का एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज्यादा है। हमारा 1 लाख करोड़ के ऊपर का है, आप 5,000 करोड़। मैंने एक्सपेंडिचर की बात नहीं की यार, मैंने बात की है महाना आमदनी बताई थी। एक अलग चीज है, एक्सपेंडिचर चूंकि आप ज्यादा कर रहे हैं इसलिए बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। मैंने एक्सपेंडिचर की बात नहीं की, मैंने हुकूमत को जो आमदनी होती है उसकी बात मैंने की, और आप एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। 5,000 करोड़ नहीं है, आप देख लीजिए, उसको सही करने की जरूरत है। लाइव प्रोग्राम है, नाजरीन देख रहे हैं। मैं आपको ये बताता चलूं, जिस तरीके से आपने कहा है कि तेलंगाना रियासत ने अपना बेहतरीन ग्रोथ का मुजाहरा किया है, पिछले 5 साल में 21% का ग्रोथ हमने पेश किया है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आप देख सकते हैं मरकजी हुकूमत जो मुसलसल नाकाम हो रही है, मरकजी हुकूमत का जो असर, हम चूंकि उसी मुल्क में रहते हैं, तो जब मुल्क की जीडीपी डाउन है और मुल्क में परचेस पावर जो है, कुव्वत खरीद इंसान के जो है हक अख्तियार से बाहर है, जिसके लिए तमाम सेक्टर्स जो है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, शेयर मार्केट स्लो डाउन है, फिर भी इसके बावजूद भी तेलंगाना रियासत ने, बिल्कुल आपने जैसा कहा है कि एस्टिमेटेड बजट को कुछ कम किया है, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो लास्ट ईयर का हुआ है उससे कुछ कदर बढ़के रखकर उस पर काम किया जा रहा है। खास तौर पर इसमें जो एक्सपेंडिचर है ये आवाम पे किया जा रहा है, खास तौर पर किसानों के लिए। जो मैं आपको बता दूं कि किसानों के लिए जो रेतु बंधु और रेतु बीमा स्कीम है, ये स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिससे रासत खित्ते के इलाके के तमाम लोगों को फायदा होने वाला है। और दूसरी तरफ फ्री पावर सप्लाई के लिए पिछले 5 साल में तेलंगाना रियासत ने 42,000 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च की है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इसके साथ साथ पैसे कहां से आए? पैसे कहां से आए? सारा पैसा खर्च का पैसा है, और कोई सरकार मुसलसिल खर्चा लेती है। शुजात साहब, उनका ये पहला रिएक्शन है, उन्हें जरा देने दीजिए, फिर हम लोग सवाल जवाब पे आएंगे। पहला रिएक्शन उन्हें देने दीजिए, पहला रिएक्शन उन्हें देने दीजिए, फिर मैं सवाल जवाब पे आऊंगा, क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। जी, मुबश्शिर खुर्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। शुजात साहब प्लीज, शुजात साहब उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी, चंदा साहब बोलिए। देखिए, कैग की जो रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्ट के एतबार से कंट्रोलर अकाउंटेंट जनरल ने यह कहा है, जो कांग्रेस की जो बरसर इख्तिदार जहां पर है पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक में भी हाल ही में जो है कांग्रेस को हटाया गया है। उनकी जो मुसलसिल जहां पर उनकी हुकूमत है, वहां का मुजाहरा यहां से खराब है। ये केसीआर साहब की दूरअंदेशी और कायदाना सलाहियत पंजाब पे हो रही है, कर्नाटक पे किस पे बहस हो रही है? देखिए, मुल्क की माशत के ऊपर हो रही है। मैंने कहा उनको पहला रिएक्शन देने थी। अब मैं सवाल करता हूं उनसे, अब मैं मुबश्शिर खुर्रम के पास चलता हूं। मुबश्शिर खुर्रम साहब सहाफी है हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर। मुबश्शिर खुर्रम साहब, सवाल सीधा है, बहुत सारे वादे इलेक्शन जो हुआ और जो वादे किए गए, खुसूसन अकलियतों से उन्हें तहफ्फुजात देने का वादा किया गया था। अब अभी जो जिक्र आ रहा है, बहुत सारे ऐसे मामले जो तजावीज दी गई थी अकलियतों के बहबूद के लिए, उन्हें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अक्सर नजरअंदाज किया गया है। क्या आप ये मान रहे हैं, चूंकि हमारा ये बजट का मौजू ही खास तौर से बजट और खुसूसन अकलियत के ताल्लुक से है? मुबश्शिर खुर्रम जी विशाल, अगर ये बात अकलियतों की हद तक है तो बजट की तकरीर आज की जो चीफ मिनिस्टर की रही है, अफसोसनाक बात यह है कि उसमें अकलियतों का कहीं तस्करा तक नहीं है, और ना ही कोई अकलियती स्कीम का तस्करा किया गया है। जहां तक अकलियती बजट की बात है, 1370 करोड़ रुपए देने का डिमांड्स है। डिमांड्स में फैसला जो हुआ है, मुझे जहां तक इतला है 1340 करोड़ रुपए मख्तस करने का फैसला। जी, 1370 जी, जो हमारे पास आंकड़ा आया है। जी हाँ जी, तो
मौजूदा रियासती हुकूमत तेलंगाना की अक़लियतों से किए हुए वादों को पूरा करने में पूरी तरह से नाकाम हुई। लास्ट ईयर के बजट का अगर जायजा लिया जाए और इस साल के मुख्तस करदा बजट का जायजा लिया जाए तो लास्ट ईयर के बजट में 40% भी बजट जारी नहीं किया गया। जो उबूरी बजट मुख्तस किया गया था उसमें 22% बजट खर्च किया गया। और अब जो है मुकम्मल बजट के नाम पे जो चीज सामने आई है उसमें सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि किसान का तस्करा हुआ है बजट की तकरीर में, रैतु बंधु स्कीम का तस्करा हुआ, कल्याण लक्ष्मी का तस्करा हुआ जी, आसरा स्कीम का तस्करा हुआ, जो कोई फलाही स्कीमात चलाए जा रहे हैं उन स्कीमात का तस्करा हुआ, लेकिन एक लफ्ज अक़लियत आज की बजट स्कीम सीएम की बजट स्पीच नहीं बल्कि ये फॉर्मेशन डे या इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के कुछ हिस्से अगर उन तकारीर को साथ में लेकर देखा जाए तो बजट के पेज के अलावा बाकी पूरी वही तकरीरें हैं। जी मोशी साहब, मैं आपसे बाकी बातें और अभी लूंगा अभी नाज़रीन के लिए। अब मैं जरा अब्दुल मुकीद साहब से सवाल करता हूं। अब्दुल मुकीद साहब, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अक़लियतों के लिए इस बजट में क्या है? देखिए, जैसा कि मुबश्शिर साहब ने बताया कि इस बजट में खुसूसी तौर पर अक़लियतों का जिक्र नहीं किया गया, साथ ही साथ किसी कम्युनिटी के लिए SC ST BC के लिए जो साबिक़ से हमारी स्कीम चल रही हैं वो स्कीमात ऑल इंडिया में सबसे बेस्ट स्कीमात है। हमारी शादी मुबारक स्कीम कामयाबी से चल रही है जिसकी कापी कई दूसरी रियासतों ने की है। इसके अलावा जो टिमरीज के नाम से अक़लियती तलबा को तालीम हासिल करने के लिए बेहतरीन मौका फराहम किया गया है, उसमें जो हॉस्टल्स जो स्कूल्स है उसको बढ़ाया गया है, वो भी काम मुसलसिल किया जा रहा है। इसके साथ सिंपल है, देखिए चंदा साहब, आप बोलेंगे, आप बोलते रहेंगे, आप लीडर हैं, आपको 1 घंटा भी कम पड़ेगा बोलने के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल बहुत मखसूस है। सवाल ये है कि अक़लियती बजट में अक़लियतों का जिक्र क्यों नहीं? अक़लियतों को जो तहफ़्फ़ुज़ात का जो वादा था उसके ताल्लुक से कोई बात क्यों नहीं? वफ़ कमिश्नरेट को लेकर जो वादा था उसके लेकर के कोई बात क्यों नहीं? यहाँ पे विशाल साहब मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात एक अलग इशू है और वक्फ कमिश्नरेट यानी कि वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर देने की जो बात है उस पर भी TRS कार्बन है और उसको जरूर दिया जाएगा वक्फ बोर्ड को पावर। लेकिन अब चूंकि बजट के मौजू पर आप बात कर रहे हैं तो बजट के लिए मैं आपको बता ही रहा हूं कि खुसूसन किसी SC ST BC माइनॉरिटी किसी का पर्टिकुलर कोई जिक्र नहीं किया गया है। तमाम वो स्कीमात जो साबिक़ में चल रहे हैं उनको कंटिन्यू किया जाएगा और उसको कामयाबी के साथ अमलावरी की जाएगी। आप देखिए, जैसा मैं बता रहा हूं आपको, तमाम स्कीमात टिमरीज हो, शादी मुबारक हो या दूसरे स्कीमात उन स्कीमों का जिक्र बाकायदा लोगों को है, उन्हें पता है। शुजात साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अक़लियतों के ताल्लुक से इस बजट में, इस स्पीच में, इस तजाविजात में आप कितना कुछ देख रहे हैं TRS के इस हुकूमत के दौरे अक़लियतों के ताल्लुक से? देखिए, ये बहुत ही गंदी किस्म की सरकार है, पॉलिटिकल सरकार है और सिर्फ इलेक्शन जहन में रख के काम करती है। KCR 1000 करोड़ रुपए मंदिर पे खर्च कर रहे हैं यादाद्री के। शर्म नहीं आती? ये सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट में डायरेक्टली अगर स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होकर मंदिर बनाती है और उसके खंभों पर उसके खंभों पर KCR की फोटो, तो KCR क्या भगवान से बड़ा हो गया है? ये क्या हो रहा है? और जहां तक अक़लियतों के बारे में जिक्र ना करने का सवाल है, ये डरा हुआ है, घबराया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी, राजीव गांधी जी, उनकी भी तस्वीरें हमेशा की गई है। तारीख बताने की कोशिश, तारीख मंदिरों में नहीं बताई जाती, तारीख मंदिरों में नहीं बताई जाती। मुझे बात पूरी करने दीजिए एंकर साहब, मेरी बात सुनिए। मंदिरों पर तारीख नहीं बताई जाती, ये इंतहाई चीप किस्म की जिमिक है, शर्म आनी चाहिए। चूंकि इन्होंने अपनी तस्वीर बना दी तो उसको डिफेंड करने के लिए कभी इंदिरा जी की तस्वीर और कभी नेहरू जी की तस्वीर की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि मंदिर में इतना बड़ा जो है रुपया खर्च करना, इतनी बड़ी रकम खर्च करना और आज अक़लियतों के बारे में बात नहीं करना, यह इस बात का सबूत है कि ये सियासतदान है। भारतीय जनता पार्टी के हौसलों को कमजोर करने के लिए वो मंदिर पर पैसे खर्च करता है और मुसलमानों की बात इसलिए नहीं करता है कि इसकी सरकार बन चुकी है।
12% का जिक्र नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं 12% का जिक्र? क्या समझते हैं? क्या लोग नहीं देख रहे हैं? आज आलम यह है कि हिंदू भाई भी अफसोस कर रहे हैं कि कितना झूठा चीफ मिनिस्टर हमारे पास आ गया है। झूठ पर झूठ, झूठी बातें, झूठे वादे, सरकार बनाई जा रही है, खेल खेला जा रहा है। वोट बेस्ड सरकार है, इलेक्शन बेस्ड सरकार है। आवाम की भलाई से, स्ट्रक्चर को डेवलप करने से, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने से इसका कोई इसकी दिलचस्पी नहीं है। यही वजह है कि ये तेजी के साथ जी बिल्कुल। मैं मुबश्शिर खुर्रम के पास फिर से चलता। मुबश्शिर खुर्रम साहब, अक़लियतों के फ्रंट पर कहां ऐसा लग रहा है कि अक़लियतों को थोड़ी मतलब और गुंजाइश बनती थी कि उनके लिए कुछ और ऐलानात होते, उनका जिक्र होता, चूंकि जो बातें सामने देखी जा रही हैं, मैंने कुछ चीजों का जिक्र किया है, बेरोजगारी को लेकर जिक्र किया और वक्फ कमिश्नरेट को लेकर जिक्र किया। इसमें क्या है, जो स्कीमें पहले से थी वो तो स्कीमें चल रही है, ठीक है, लेकिन हर बार जब बजट होता है, मतलब यहां से आगे हम कैसे देखते हैं माशी तौर पर, उसमें अक़लियतों को कितनी जगह मिली? देखिए, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा। मैं जब से तेलंगाना फॉर्मेशन हुआ है तब से मैं बजट और बजट के मुतालिबात पे होने वाली बहस को कवर कर रहा हूँ। जी। तो पिछले 6 सालों में जो बजट पेश हुए हैं और जो मुतालिबात ज़र पे जब मुबाहिस होते हैं, उसके बाद एक बड़े मुतालिबात रखे जाते हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है उस पे फौरी इसको मंजूरी, ये चीज को मंजूरी, ये चीज हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। जबकि चीफ मिनिस्टर का फ्लोर पे स्टेटमेंट देना ये गजट से कम नहीं होता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर गिनवाना शुरू करूं तो चीफ मिनिस्टर, वक्फ कमिश्नरेट, तहफुजात, ये तो बहुत बड़े मुतालिबात थे। छोटे छोटे फाउंडेशन जो रखे गए, पहाड़ी शरीफ रैंप का मसला है, जू का तू रखा हुआ है। वक्फ बोर्ड 2 साल से लॉक है, वहां पे कोई फाइल हाथ नहीं लगाई जा सकती। 2 साल से वक्फ बोर्ड को लॉक करके रखा गया। चीफ मिनिस्टर 2 साल पहले असेंबली में ये बोले थे कि भाई बहुत जल्दी खोल दे के हम बुला के बताएंगे क्या है, क्यों लॉक किया गया था, ये बताएंगे। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि इस्लामिक कल्चरल सेंटर बनाया जाएगा, कोकापेट में इसके लिए लैंड एलोकेट की जाएगी। आज तक उसका पता नहीं। तो अक़लियतों की बात जहां पर आती है, मौजूदा गवर्नमेंट सिर्फ अक़लियतों के कान खुश करने का काम कर रही है। और ये बात मैं नहीं बल्कि साबिक़ में तेलंगाना राष्ट्र समिति के हलीफ जमात के कायद ऐवान मुखन्नना अकबरुद्दीन अवैसी भी कह चुके हैं कि तुम मेरे कान खुश करो, मैं तुम्हारे कान खुश करो वाली पॉलिसी चल रही है, ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। मगर आज का बजट देखने के बाद, अभी जो टेमरिस की बात कर रहे थे, टेमरिस लास्ट ईयर, अगर टेमरिस इतनी अच्छी स्कीम है तो किसी भी अच्छी स्कीम में जिससे फायदा हो रहा हो, बजट में इजाफा किया जाता है। बिल्कुल। टेमरिस जो रेसिडेंशियल स्कूल्स की स्कीम है, लास्ट ईयर 735 लाख बजट मुख्तस किया गया था, 735 लाख रुपए मुख्तस किए गए थे जी। उसमें कमी करते हुए इस मर्तबा 470 लाख कर दी गई। कमी कर दी गई उल्टा। जी हाँ जी, उल्टा कमी कर दी गई। जबकि आप ये बोल रहे कि रेसिडेंशियल स्कूल्स का जाल फैलाएंगे और स्कूल बनाएंगे, मगर अमली तौर पे जब अगर अच्छा ये 470 लाख आप एलोकेशन है, फिर इसमें अगर रिलीज का जायजा लिया जाए तो 50 to 60% में खत्म हो जाएगा एक साल में। जी जी बिल्कुल। और 2014 से तेलंगाना गवर्नमेंट एक अनाउंसमेंट करती है, जब बजट के मुतालिबात ज़र होते हैं तो कहा जाता है कि ग्रीन चैनल से बाकी बजट जो रिलीज नहीं किया गया रिलीज किया जाएगा। गवर्नमेंट आज तक ये रिपोर्ट नहीं दे सकी कि ग्रीन चैनल से कितना बजट रिलीज किया गया है, क्योंकि कुछ किया ही नहीं गया। ठीक है, मैं अब जरा टीआरएस लीडर्स के पास चलता हूं। मुकीद चंदा हमारे साथ है, अब्दुल मुकीद चंदा, बताएं आप, अभी आप टेमरिस का नाम ले रहे थे, लेकिन आप देखिए उसमें भी इतना बजट जो है एलोकेशन कम कर दिया गया है, उसके बावजूद आप कैसे हमारे नाज़रीन को यकीन दिलाएंगे कि यह हुकूमत अक़लियतों के बारे में बेहतर सोचती है? देखिए, तखमीनी बजट जो था उसको कम किया गया है, लेकिन जो हकीकी तौर पर ग्राउंड पे जो खर्चा किया गया था उससे ज्यादा ही तखमीनी बजट अब के रखा गया है।
चूंकि मजमूई बजट को कम किया गया है, मुल्क की माशियत इन्हतात पदीर है, उसके लिए सिर्फ अक़लियतों के बजट को कम नहीं किया गया, तखमीनी बजट को, मजमूई तखमीनी बजट को कम किया गया है, जिसके तहत अक़लियतों के बजट को भी तखमीनी बजट को कम किया गया है। लेकिन पिछले साल जो खर्च किया गया था उससे 5 से 10% ज्यादा ही रखा गया है तखमीना जो इस साल का है। जो हतमी तखमीनी बजट मुकर्रर किया गया है उसमें ज्यादा ही रखा गया है। आप सिर्फ इन आंकड़ों को अगर देखेंगे कि लास्ट टाइम का एस्टिमेटेड बजट, तखमीनी बजट क्या था और अब का क्या है, तो जरूर आपको फर्क दिखेगा, लेकिन यह फर्क आपको मजमूई तखमीनी बजट में भी नजर आएगा। सिर्फ अक़लियतों के साथ इम्तियाज करके, सिर्फ अक़लियतों के साथ दो राह रवी इख्तियार करके उन्हीं के बजट को कम नहीं किया जा रहा है, यह मजमूई बजट को कम किया जा रहा है। मजमूई बजट को कम करने की वजह यह है कि मुल्क की माशियत इन्हतात पदीर है, मुल्क की हालात अब बद से बदतर हो रहे हैं। आप देखिए 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के जीडीपी से हिंदुस्तान का जीडीपी कम हो चुका है। वक्त हमें चलना है शुजात अली साहब के पास। शुजात अली साहब, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। बहुत कहा यह जा रहा है कि बजट जो है वो मजमूई तौर पर कम किया गया है और इसीलिए उसका असर सारे स्कीमात पर या सारी चीजों पर पड़ रहा है। सवाल मेरे लिए है? जी हाँ, बिल्कुल, बोलिए श्रेया साहब। जी देखिए, ये जो बजट है ये सिर्फ क्या कहते हैं, आदाद शुमार का खेल है, सच्चाई से बहुत दूर है। ये बजट कागज का फूल है और 2.5 लाख करोड़ के जो कर्जे हैं हमारी रियासत पर, जबकि 2014 में जब ये रियासत बनी थी तो ये सरप्लस स्टेट था पूरे हिंदुस्तान में। आज 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है, तो आप ये कर्जों को किस तरह से अदा करेंगे और फिर ये जो सो कॉल्ड स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स, उसको कैसे चलाएंगे? मुझे ये लगता है कि सिर्फ तनख्वाह पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए इनके पास आमदनी आएगी। 1,000 करोड़ वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर जो है ये पैसे खर्च करेंगे और 1,000 करोड़ खर्च पे देते रहेंगे, खर्च पर सूद देते रहेंगे। मुझे डर है कि खर्च का जो सूद है वो 1,500 भी हो सकता है, 15,000 करोड़ भी हो सकता है। फिर जो है शुजात साहब की चलिए, वक्त की कमी है, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो अब जो वादे हैं वो एक तरफ है और जो इल्जामात हैं हुकूमत के ऊपर वो एक तरफ है। सवाल अब इस बात को लेकर है कि जो बजट का अनाउंसमेंट हुआ भी है, अब उसको लेकर जो जमीन पर जब ये चीजें उतरती हैं तो उसमें और कितना फर्क सामने देखने को मिलेगा, ये अभी आने वाले वक्त की बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का, हमारे मेहमानों का हमारे साथ बनने के लिए। आदाब।